1, 2, 3, come on! शरीफ सर, the commerce guru। हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शरीफ सर द कॉमर्स गुरु में। आज हम लोग बिजनेस स्टडी का चैप्टर 3 करेंगे और ये चैप्टर 3 का पार्ट 1 है जो कि है बिजनेस इन्वायरमेंट। आइए इसको समझते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब होता क्या है? बिजनेस इन्वायरमेंट refer to those aspects of the surroundings of business enterprise which affect or influence its operations and determine its effectiveness। यानी कि बच्चों अगर दूसरे लफ्ज़ में कहा जाए तो व्यावसायिक वातावरण से आशय उन समस्त बाहरी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं तकनीकी शक्तियों से है जो कि व्यवसाय एवं उसके परिचालन को प्रभावित करती है। अगर हम कहें कि अगर हम जो व्यापार करते हैं उसकी जो परिस्थितियां होती हैं जिसके वजह से वह हमारा व्यापार जो है प्रभावित होता है, चाहे वो राजनीतिक शक्तियां हों, चाहे वो आर्थिक हों, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो इंटरनल हो, चाहे वो एक्सटर्नल हो, जो भी ऐसी परिस्थिति होती है उसी को हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं, यानी कि व्यावसायिक वातावरण। आगे है बच्चों, फीचर्स कह सकते हैं, नेचर कह सकते हैं या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। पहला है डायनेमिक नेचर, दूसरा है कॉम्प्लेक्सिटी, तीसरा है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, चौथा है म्यूचुअल डिपेंडेंस, पांचवा है माइक्रो एंड मैक्रो, छठा है कॉन्स्टेंट एंड अपॉर्चुनिटीज और सातवां है रिलेटिविटी। एक एक करके विस्तार रूप से इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। सबसे पहला है टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, जिसमें बताया गया है कि बिजनेस इन्वायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द फोर्सेस फैक्टर्स एक्सटर्नल टू बिजनेस फर्म, यानी कि जितने भी बाहरी जो शक्तियाँ होती हैं जो हमारे व्यापार को प्रभावित करती हैं उसे टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस कहते हैं। दूसरा है इसमें स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, जिसको हम लोग माइक्रो या मैक्रो के नाम से भी जानते हैं। यहाँ बताया गया है कि बिजनेस इन्वायरमेंट इंक्लूड्स बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक में जैसे कि इंक्लूड्स इन्वेस्टर्स, कंपटीटर्स, कस्टमर्स एक्सेट्रा। आप समझ सकते हैं इसको कि अगर कोई व्यापार जहाँ पे हम कर रहे हैं वहाँ पे इन तत्वों किस रूप से प्रभावित कर सकते हैं। एक इन्वेस्टर जो पैसा लगाता है वो है उस वहाँ पे या नहीं है। कंपटीटर्स भी ज़रूरी है कि किस प्रकार का कंपटीटर्स है, उसको कैसे ट्रीट करना है, इस तरह का वहाँ पे व्यवहार। कस्टमर्स, वो कस्टमर की एबिलिटीज़ कैसे हैं, कस्टमर वहाँ पे क्या एबिलिटी ऑफ कस्टमर है या नहीं है, ये भी एक मायने रखता है किसी व्यवसाय के लिए। नेक्स्ट आपके पास में है, ये सभी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से हमें किसी तरह से प्रभावित तो करते ही करते हैं। नेक्स्ट है जनरल फोर्सेस में इंक्लूड जैसे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल एंड टेक्नोलॉजी कंडीशंस विच अफेक्ट ए बिजनेस फॉर्म इनडायरेक्टली। ऑब्वियसली किसी व्यवसाय के करने के लिए पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी आपका बहुत ही प्रभावित करता है, इकोनॉमिक तो रखता ही है, लीगल और टेक्नोलॉजी भी हमारे लिए प्रभावित करता है इनडायरेक्टली रूप से। इसकी भी चर्चा हम लोग विस्तार रूप से अगले वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट है इंटर रिलेटेडनेस, यानी कि बताया गया है यहाँ पे ऑल द फोर्सेस फैक्टर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट आर क्लोजली इंटरलेटेड। ऐसा मत समझिए कि वो सेपरेटली है, को हर फैक्टर एक दूसरे से संबंधित है। फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ हेल्थ केयर हैज़ रेज द डिमांड ऑफ ऑर्गेनिक फूड एंड रोस्टेड स्नैक्स। साफ साफ में बताया गया है कि अगर हमने अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम जागरूकता फैलाते हैं तो इससे होता क्या है, होता ये है कि हम ऑर्गेनिक फूड का और रोस्टेड स्नैक्स का क्या करते हैं, यहाँ पे हमें डिमांड बढ़ जाती है। देखिए हमने अवेयरनेस फैलाया किस चीज़ का,
हेल्थ केयर का, और लेकिन डिमांड हमारे लिए किस चीज़ की बढ़ गई यहाँ पे, ऑर्गेनिक फूड और रोस्टेड स्नैक्स का। ऑब्वियसली हर जो फैक्टर है या फोर्सेस जो है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है किसी भी बिजनेस इन्वायरमेंट में। नेक्स्ट है डायनेमिक। डायनेमिक के बारे में ये वर्ड्स बराबर आ रहा है, देख रहे हैं, ये तीसरा चैप्टर है, इसमें भी आगे है। डायनेमिक का मतलब है कीप चेंजिंग, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। बिजनेस इन्वायरमेंट इज ए डायनेमिक in nature which keeps on changing with a change in the technology, consumers fashion and taste etc. एक व्यावसायिक वातावरण में इस बात का भी ध्यान देना होता है या होता है कि वहाँ पे कस्टमर की क्या रुचि है या फिर किस तरह के टेक्नोलॉजी चेंजेस आ रहे हैं, इसका भी ध्यान रखना होता है। अगर नहीं ध्यान रखेंगे तो हम अपने कंपटीटर से पीछे हो जाएंगे और हमारा व्यवसाय सही से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखा जाता है या रखा जाना चाहिए। Uncertainty. Business environment is uncertain as it is difficult to predict the future environment changes and their impact with full accuracy. हाँ, इसमें ये नहीं कहा सकता या पहले से अनुमान नहीं ला सकता कि भविष्य में किस प्रकार के चेंजेस आएंगे, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये कहना ये बड़ा ही अनसर्टेन होता है, इसको हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, पहले से अनुमान नहीं लगा सकते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी। बिजनेस इन्वायरमेंट इज कॉम्प्लेक्स विच इज ईजी टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स सेपरेटली बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड इन टोटली। हाँ, यहाँ पे ये कहना बहुत ही आवश्यक है कि इसका जो इन्वायरमेंट होता है वो अलग अलग अगर हम इसकी बात करें तो ठीक है, लेकिन अगर एक ग्रुप में आ जाए, टोटल में आ जाए और प्रभाव हमारे बिजनेस पे, तो ये बड़ा जटिलता भरी बात होती है, हमें समझ में नहीं आता, उसको हम डील करने में हमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती है। नेक्स्ट है रिलेटिविटी। बिजनेस इन्वायरमेंट इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट हुज इम्पैक्ट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन एंड फर्म टू फर्म। कह रहा है यहाँ पे हर एक देश का अलग क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र होता है और वहाँ का इन्वायरमेंट अलग होता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर देश में, हर कंट्री में, हर क्षेत्र में एक जैसा ही बिजनेस इन्वायरमेंट हो, वो अपने अनुसार अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं, ए शिफ्ट ऑफ प्रेफरेंस फ्रॉम द सॉफ्ट ड्रिंक्स टू जूसेस विल वेलकम एज अपॉर्चुनिटी बाय जूस मेकिंग कंपनीज वाइल ए थ्रेट टू सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चर। साफ साफ देखा गया कि मान लीजिए कि एक जो सॉफ्ट ड्रिंक वाला है वो जूस बनाने की वो सोचता है, तो वहाँ जूस मेकिंग कंपनी उसके लिए तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाती है, लेकिन जो सॉफ्ट ड्रिंक वाला है उसके ऊपर तो खतरा मंडाने लगता है। वो तो सोचता है कि जूस का डिमांड होने लगा और हमारी बिक्री तो अब ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से देखते हैं कि अलग अलग क्षेत्र या अलग अलग जो हमारे इन्वायरमेंट होते हैं उसके अनुसार जो होता है वहाँ का वातावरण अलग हो सकता है और बिजनेस इन्वायरमेंट भी अलग हो सकता है। नेक्स्ट है बच्चों इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। आइए एक एक करके इसके बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। सबसे पहले ये बता दें आपको कि यहाँ पे मैंने एक एक करके यहाँ पे चर्चा करा है। आप सबसे पहले इन सब पॉइंट्स को आप एक जगह लिख लेंगे और उसके बाद इसको जिस तरह से मैं यहाँ पे डील कर रहा हूँ वैसे डील करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए करते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज। समझते हैं इसको। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन इन आइडेंटिफाइंग एडवांटेजेस, अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग देयर बेनिफिट प्रायर टू कंपटीटर्स, दस रीपिंग द बेनिफिट ऑफ द बीइंग पायनियर। सिंपली सी बात है, कोई भी ऐसी व्यवस्था है जहाँ पे आप पहले ऐसे व्यक्ति होते हैं जो व्यापार करते हैं तो इसका हमेशा बेनिफिट आपको मिलता है। आपका कंपटीटर अगर बाद में आता है तो उससे ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलता है, क्योंकि आप उस व्यवसाय के वहाँ पे पहले आप ऐसे व्यक्ति होते हैं जो व्यापार कर रहे होते हैं जिस पे कस्टमर पे आपका कमांड होता है। दूसरा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स। करेक्ट नॉलेज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई दोज थ्रेट्स विच मे बी एडवर्सली अफेक्ट ऑपरेशन। साफ साफ यहाँ बता दें कि चूँकि
अगर आपके बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में अच्छी अगर नॉलेज है तो आने वाले जो आपकी दिक्कतें होती हैं उसका आभास आपको पहले हो जाता है और आप अपने को उसको मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है बजाज ऑटो मेड considerable improvement in two-wheelers when Honda and other companies entered in auto industry। यहाँ साफ है कि हम देखते हैं बाज़ार में बजाज ऑटो की सिर्फ हमारे पास में जो है बजाज कंपनी की वो बाइक ही है और दिन पर दिन वो अपने बाइक पे ही इम्प्रूवमेंट में लगी हुई है और वो ऑटो सेक्टर में नहीं आ पाई। लेकिन यहाँ पे जो है होंडा और जो हीरो है वो देखिए टू व्हीलर से फोर व्हीलर में आ गए। तो क्या है वो अपने आप में बेहतर उनको नॉलेज था इस बात को लेकर के वो अच्छे कमांड कर रहे हैं। लेकिन बजाज अभी भी क्या है वो फोर व्हीलर मेकिंग में सही से नहीं आ पाई या कह सकते पूर्णतः रूप से नहीं आई है, वो टू व्हीलर पे ही काम कर रही है और बजाज की जो टू व्हीलर भी है वो पूर्ण रूप से सक्सेस नहीं है। नेक्स्ट है tapping useful resources। Business environment makes available various resources such as a capital, labor, machine, raw materials, etc। हाँ, कोई भी बिजनेस इन्वायरमेंट जो होता है एक अच्छा आपको सहायता पहुंचाता है। किस रूप में? तो कैपिटल के रूप में, लेबर के रूप में, मशीन के रूप में या रॉ मटेरियल्स के रूप में। इससे आपको व्यापार करना बड़ा आसान हो जाता है उस इन्वायरमेंट में। आप ही सोचिए अगर आपको कपड़े का दुकान खोलना हो तो कहाँ खोलेंगे? ऑब्वियसली जहाँ पे कपड़े ज़्यादा व्यापारी है वहीं पे खोलेंगे, क्योंकि वहाँ पे कस्टमर आते हैं, उनको पता है कि ये कपड़े के बाज़ार में कपड़े ही मिलेगा, तो ऑब्वियसली आपका भी धंधा पानी चल पड़ेगा, आपका व्यापार कपड़े का चल पड़ेगा और आसानी से आप वहाँ पे आपको कस्टमर मिल जाएगा, रॉ मटेरियल भी आपको आसानी से वहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट है coping with the rapid changes। Continuous study scanning a business environment help the knowing the changes which are taking place and thus they can be faced effectively। अगर आप लगातार अपने बिजनेस को एनालाइज करते रहे हैं तो आपको आने वाली दिक्कतों को भी आसानी से आपको पता करने में कोई दिक्कत नहीं होएगी। नेक्स्ट है असिस्टेंट इन प्लानिंग एंड पॉलिसी ऑफ फॉर्मेशन। हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि एक बिजनेस इन्वायरमेंट जो होता है वो हमें पॉलिसी बनाने में, गवर्नमेंट की पॉलिसी बनाने में या अपनी बिजनेस पॉलिसी बनाने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। कह रहा है यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग एनालाइज द बिजनेस इन्वायरमेंट्स हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल ITC होटल्स प्लान न्यू होटल्स इन इंडिया आफ्टर ऑब्जर्विंग बूम इन टूरिज्म सेक्टर। यानी देख रहे हैं कि अभी टूरिज़्म सेक्टर जो भारतवर्ष में है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो ITC ने अब होटल बनाने की या होटल बिजनेस में आने की सोच रखी है। तो एक पॉलिसी हो गई। तो ऐसा ये बिजनेस इन्वायरमेंट जो होता है हमारे बिजनेस के पॉलिसी मेकिंग में भी काफ़ी सहायता देता है या सहायता रूपी सहायक होता है। थैंक यू स्टूडेंट, आशा करते हैं ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे।